पुराने जमाने की बात है। एक गांव में रहमत नाम का आदमी रहता था। दिल का बहुत नेक, मगर इतना चालाक कि हर मुश्किल को हंसी में हल कर लेता था। इसने अपनी जिंदगी में बेशुमार लोगों की मदद की थी। जब वो बूढ़ा हुआ तो लोगों में सबसे ज्यादा ये तजस्सुस था कि वो अपनी वसीयत किसके नाम करेगा। एक दिन रहमत ने पूरे गांव वालों को बुलाया और कहा, मेरी वसीयत एक ही शख्स को मिलेगी, लेकिन फैसला तुम लोग खुद करोगे कि वो कौन होगा। सब हैरान रह गए। फिर रहमत ने 3 चीजें सबके सामने रख दी। एक थैला सोने का, एक किताब और एक पुराना लकड़ी का डब्बा जो बंद था, और बोला, जो भी उनमें से सबसे दुरुस्त चीज का इंतखाब करेगा, वसीयत उसी की होगी। ये सुनकर गांव के लोग 3 गिरोहों में बट गए। सोना लेने वाले, बहुत से लोगों ने फौरन सोने का थैला उठाया और कहा, सोना ही सबसे कीमती है। रहमत सिर्फ मुस्कुरा दिया। कुछ ने कहा, रहमत इल्म दोस्त है, यकीनन असल अमानत यही होगी। रहमत ने फिर मुस्कुराहट के सिवा कुछ ना कहा। सिर्फ एक शख्स, आफताब, आगे आया। वो रहमत की हमेशा इज्जत करता था। इसने डब्बा उठाते हुए कहा, रहमत चचा, आपने हमेशा सिखाया है कि किसी चीज की असल कीमत इसके अंदर होती है, बाहर नहीं। इसलिए मैं ये डब्बा लेता हूँ, चाहे ये खाली ही क्यों ना हो। रहमत की आंखों में चमक आ गई। इसने कहा, डब्बा खोलो। जब डब्बा खोला गया तो सब हैरत से सांस रोककर देखने लगे। अंदर एक छोटी सी पर्ची थी, जिस पर लिखा था, जो शख्स बगैर लालच के फैसला करे, वही मेरी वसीयत का असल हकदार है। रहमत ने आफताब का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, बेटा, सोना और किताब दोनों वक्त के साथ अपनी अहमियत खो सकते हैं, मगर नेकी और समझदारी वो दौलत है जो कभी कम नहीं होती। मेरी सारी जायदाद भी तुम्हारी, और मेरा एतमाद भी तुम्हारा।